ये एक पार्टी गाना नहीं है, ये एक लस्टी गाना नहीं है, ये प्योर लव हैप्पी रोमांस गाना है एंड वी हैड टू शूट इट दैट वे। आगे चल के जो मेरा एक ड्रीम है अभी, यश राज की मूवी मुझे करनी है बहुत जल्द। आई एम स्टिल लिसनिंग टू 80s 90s के गाने, आई एम स्टिल लिसनिंग टू दोज इनोसेंट सॉन्ग्स एंड मैं पर्पसली ऐसे ही गाने चूज़ कर रही हूँ जिसमें सॉफ्ट रोमांस दिखे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पहले इस सोसाइटी में बैलेंस कब क्रिएट होगा। कुछ जगह पे अब आज भी मतलब उनको दबाया जा रहा है, घर पे रखा जा रहा है, और कुछ लोग रिबेलियस होकर एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं पहन रहे हैं। जब तक आप 10,000% श्योर ना हो एक इंसान के बारे में, आप अकेली रह लो, बेटर है। एटलीस्ट आप खुद को तो धोखा नहीं दोगे। डर लगने लगे सीरियस, अब ट्रैवल से भी डर लगने लगा है। ठीक है, सच में अभी ये कहना नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नेम एनी एयरलाइंस नेम, बट कुछ कुछ एयरलाइंस पे तो अभी जाने का भी डर लगने लग गया। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मुझसे बातें किया करो ना, हूँ मैं तेरी हूँ मैं तेरी हूँ। पंजाब केसरी कहीं ना कहीं मैं तेरी हूँ ये सुनने के लिए हर लड़का तरसता है कब उसकी बदबू से ये कहे मैं तेरी हूँ। जो आज डेट में कहीं ना कहीं जेलसी होती है, एक अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि हम सुनना चाहते हैं जल्दी से वो कहे कि मैं तेरी हूँ, और आपने इस गाने को लाकर साबित किया कि लड़का कह सकती है मैं तेरी हूँ। तो एक नया स्टेप, एक नई पहल आप लोगों की तरफ से हर बार नए गाने नए थिएटर में देखने मिलते हैं, इस बार एक नए टॉपिक नए अंदाज में देखते हैं जहाँ पर आप दोनों के लोकेशंस, आप दोनों का ड्रेसिंग सेंस सब कुछ फैबुलस था। और नायरा जी को काफ़ी लंबे टाइम से इंडस्ट्री में राज करें, जो उनके साथ आपने भी तड़का मार दी, और जी एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, एक फैबुलस टीम के साथ आप लोग आगे आए हैं तेरी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ इस बार नया हुआ है? वैसे नया तो ये हुआ है कि बहुत टाइम बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक गाना आ रहा है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो हर बारिश के मौसम में मेरा एक बारिश वाला रोमांटिक गाना तो आता ही है। पिछले साल भी आया था, इस साल और बेहतर आया है। अच्छा लगा ये शूट करके, बिकॉज़ जब मैंने गाना सुना मुझे आई एक्चुअली फेल इन लव विद द सॉन्ग, बिकॉज़ इसकी इनोसेंस, इसकी जो कमिटमेंट है, लिरिक्स में जो कमिटमेंट है कि लड़के की तरफ, वो बड़ा प्यारा था। लोकेशन वॉज गोवा। Mohit Kapoor was directing us. He also designed my outfits, his outfits as well. तो he made sure कि हमारा जो लोकेशन है Absolute Villas जहाँ पे हमने शूट किया है गोवा में, वो ऑन पॉइंट रहे। गाना बेहद सुंदर था, हमारी जोड़ी अच्छी लग रही थी because we've already worked before and we are friends. We understood the pulse of the song and crux सिर्फ इतना ही था कि इस गाने में ये एक पार्टी गाना नहीं है, ये एक लस्टी गाना नहीं है, ये प्योर लव हैप्पी रोमांस गाना है एंड वी हैड टू शूट इट दैट वे एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज साइनिंग अप फॉर एंड आई वाज हैप्पी। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, लगे एक राइजिंग स्टार के तौर पर, आगे बढ़ते सितारे के तौर पर काम अच्छे आगे, क्या लग रहा है इस दौर, इस भागम दौर का आगे चल के किस दौर पर दिखना है? आगे चल के जो मेरा एक ड्रीम है अभी, यश राज की मूवी मुझे करनी है बहुत जल्द। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं। अभी तो रिसेंट मैंने 20 म्यूज़िक वीडियो मेरे और आने वाले हैं, और मेरे को पसंद भी वही है कि बहुत जल्दी आ जाता है काम, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ भी की है जो कि आई नहीं, 1 साल हो गया है। सो म्यूज़िक वीडियो क्या है कि 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आ ही जाता है। और जो मेरा ड्रीम है वो जल्दी, बस आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी वो पूरा होने वाला है। जी, सारी मूवी का बहुत ही शानदार तरीके से आगे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे, ये कौन सी जड़ी बूटी है या क्या? यार जड़ी बूटी तो मुझे नहीं पता क्या है, बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने हमारे गाने का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया था। आई रियली लव्ड इट। मैं तेरी हूँ, और ये जो आपने बोला कि एक लड़का सुनने के लिए वेट कर रहा होता है, कुछ ऐसा कुछ सोच के ही हमने गाने को प्लान किया था। वही मैंने बोला कि आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। और अपार्ट फ्रॉम दैट भूमिका यार, आई थिंक लगता है कि हमारी भूमिकाएं ना बचपन से स्टार्ट हो जाती है। हम हर तरह का किरदार निकालते हैं, कभी हम बच्चे का किरदार, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है, मेरा करियर बहुत अलग रहा है। मैं पीआर से आया, पीआर से होटल की जर्नी, फिर स्टाइलिंग। नायरा को ही कब तक स्टाइल किया था, और
आउटफिट्स आप जो भी देखते हो Yeah. अवार्ड्स फंक्शन में, he's still styling me या and he will continue to style me all his life. सो फिर उसके बाद मैं डायरेक्शन में आया एंड देन मैं नायरा को बोला कि नायरा आई एम डूइंग डायरेक्शन से एक मिनट के लिए शी वाज सरप्राइज, अरे तू गाने कर रहा है मैंने बोला हाँ कि मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल सेम टाइम। तो ये गाना यार बहुत अच्छे से हमने किया एंड आई होप आप सबको पसंद आए बिकॉज व्हेन वी वर शूटिंग मुझे स्टिल याद है कि द गॉड वाज सो काइंड टू अस कि जब हम शूट करते थे तो बारिश रुक जाती थी, अदरवाइज गोवा में फुल बारिश थी। मतलब पहले बोल भी रही थी कि मोहित तो गोवा क्यों प्लान कर रहा है, हाँ, तो बहुत खतरनाक बहुत। ही इज लाइक जस्ट बिलीव इन गॉड। तो और लिटरली बता रहा हूँ ये हमारे साथ हुआ, जैसे हम निकलते थे शूट के लिए ऑन लोकेशन बारिश ख़त्म और जैसे हम गाड़ी में बैठे बारिश स्टार्ट, ठीक है। तो आई थिंक भगवान भी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे थे एंड गाना निकल के बहुत अच्छा आया। अहान ने गाया ये गाना एंड डायरेक्ट मैंने किया है, हमारे साथ हमारी मेरी पूरी टीम थी। मोहन ने बहुत अच्छे से, सिनेमेटोग्राफर का भी एक हमारी यू नो बहुत बड़ा हाथ होता है गाने को सक्सेसफुल करने में। एंड देन फिर हमारे दोनों अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आर्टिस्ट, ठीक है। मनीष ऑलरेडी मेरे साथ कुछ गाने कर चुका है, ठीक है। आई थिंक मनीष का 5वां या 6ठा सॉन्ग है मेरे साथ एंड नायरा का फर्स्ट है। उसके अलावा नायरा और मैंने काम बहुत किया साथ में। तो इट वाज ऑल एंड ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और वी आर लुकिंग फॉर योर लॉट ऑफ सपोर्ट एक्चुअली। वी रियली वांट कि ये गाना हिट हो यार। या नायरा जी में अगर आप देख रहे हैं तीनों एक यंगस्टर्स हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा अगर हम कोई फिल्म देखते हैं तो शाहरुख सर की किसी के एक्टर की या कोई गाना हो या कोई सीरीज हो, जो प्यार फिल्मों में सीरीज में गानों में हमें दिखता है, वो गाना रियल जिंदगी से क्यों गायब हो गया है? वो गाना रियल ज़िंदगी से इसलिए गायब हो गया है क्योंकि ऐसे गाने बहुत कम बन रहे हैं आजकल पार्टी सॉन्ग्स में ज़्यादा फोकस हो रहा है, फॉर्मूला गानों में ज़्यादा फोकस हो रहा है कि नहीं ये बीट आजकल बहुत चल रही है, पार्टी गाना चाहिए। लोगों ने बनाना बंद कर दिया है। प्रॉब्लम ये है, आई एम स्टिल लिसनिंग टू 80s 90s के गाने, आई एम स्टिल लिसनिंग टू दोज इनोसेंट सॉन्ग्स एंड मैं पर्पसली ऐसे ही गाने चूज़ कर रही हूँ जिसमें सॉफ्ट रोमांस दिखे, जिसमें रियल रोमांस दिखे, जहाँ पे एक लड़की अपनी फेमिनिन एनर्जी में आए और एक लड़का अपने मैस्कुलिन एनर्जी में जाए। So it's just not there in the market and I hope people make more such beautiful songs. नायरा जी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर अपने हमेशा नजर आती हैं, अपने लिए स्टैंड लेती हैं, समाज में भी होता है उसको हमेशा खड़ी थी, आप होने की तो डर कर रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टीचर है जिनका नाम है खान सर, उन्होंने कहा है कि इसने कहा है कि जो ये होती है जो लाश होती है जो अंतिम समय होता है वो सफ़ेद कपड़े का होता है। हमने कई लड़कियों को घूंघट और लहंगे में भी देखा, कहीं ना कहीं आज की डेट में लड़कियों को हमारे समाज में घूंघट में डाला जा रहा है, उनको दहलीज पार कराने की आज की इजाज़त नहीं, ऐसे कई तक। मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसा पावरफुल है, क्या लगता है हमारे समाज में कब वो बदलाव आएगा, कब हम एक देश आज़ाद जिएगा जब सभी देश की महिलाओं को एक फ्रीडम मिलेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि पहले इस सोसाइटी में बैलेंस कब क्रिएट होगा। कुछ जगह पे अब आज भी मतलब उनको दबाया जा रहा है, घर पे रखा जा रहा है और कुछ लोग रिबेलियस होकर एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं पहन रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन विल देयर बी अ बैलेंस इन द सोसाइटी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मॉडर्न थिंकिंग है, एट द सेम टाइम हमारा फैमिली चलाने का तरीका, हमारा प्यार बहुत ट्रेडिशनल है। आई स्टिल बिलीव इन ओल्ड स्कूल लव इवन दो आई एम एक्सट्रीमली मॉडर्न इन माई ओन लाइफ स्टाइल। सो आई थिंक सोसाइटी में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी, और ये पेरेंट्स को भी, कुछ पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं बेचारे, बिकॉज दुनिया में जो हो रहा है उसके बाद आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट उस प्रोटेक्शन के चक्कर में आपकी आज़ादी, फ्रीडम भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना कहीं पे। सो आई थिंक इट्स टू डू विथ द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, और ये तभी पॉसिबल है जब सब लोग ही एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ जाए एंड रादर देन क्रिएट अ इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। यहाँ पे कुछ लोग रिबेलियस हैं और कुछ लोग एब्सोल्युटली मीक हैं। इट डजंट मेक सेंस। इस तरह के समाज में बदलाव लाते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज अ मॉडल, एज अ फैशन डिजाइनर, एज अ प्रोड्यूसर, मैं तीनों से सवाल रहेगा कि अभी जो रैंप हो गए, जो फैशन का मॉडल से रैंप करते थे, जी पहले रैंप का दौर अलग था, अभी दौर अलग है। अब कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्टोरीज को लेकर भी कई कॉन्सेप्ट ऐसे सामने आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ साथ के अभियान में ऐसे अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट पर मॉडल्स को जो रैंप कराया जाए, एक नया यूनिक तरीका लेकर आया है हमारा ये सारी जनरेशन। यार आई बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक लोगों को मिसगाइड ज़्यादा किया जा रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट का लेके। अभी कुछ शोज़ गलत तरीके से भी आ रहे हैं, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर फॉर अ मॉडल
स्टैंडर्ड रैंप मॉडल 6 फीट स्टैंडर्ड हाइट है, ठीक है। अब 5-4 वाले से लोग पैसा लेके डेली, आई थिंक नॉर्थ साइड में ये ज़्यादा होता है कि 5-4 हाइट वालों से लोग पैसा लेके उनको रैंप पे उतार देते हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट एंड दिस इज़ योर फॉर द स्मॉल मनी यू आर प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, ठीक है। और नॉट इन द मॉडलिंग फील्ड रैंप पेजेंट चल रहे हैं, पता नहीं कितने टाइप के तो पेजेंट आ गए हैं। कभी 1-2 हुआ करते थे, क्लासी पेजेंट हुआ करते थे, आज 100-1000 से ज़्यादा इंडिया के अंदर पेजेंट है। हर दूसरी मिस इंडिया है, हर दूसरी मिसेज इंडिया है। और लाइक आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। ये सब ने अपनी दुकानें चला ली है। मैं इसका लिटरली, और कहीं ना कहीं हम भी इसका पार्ट रह चुके हैं, बिकॉज जब हम नए थे तो हमें पता ही नहीं था इस बारे में कि ऐसा भी कभी होता है, राइट। व्हेन यू शी इज एन एक्ट्रेस, अब इनको काम के लिए अप्रोच है, हाउ कम शी विल गेट टू नो कि हाउ पीपल आर देयर चीटिंग। आई एम अ डायरेक्टर, मेरे को शो डायरेक्टर के लिए अप्रोच हुआ, मैंने मेरा काम शिद्दत से निभाया, बट नाउ आई रियलाइज़ कि नहीं यार, मैंने तो अपना काम किया, लेकिन जो उनका करने का तरीका इज़ वेरी रॉन्ग। दैट्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग इन द मार्केट एंड ट्रस्ट में ये बहुत बहुत गलत है यार। आप लोगों की मेंटल हेल्थ लोगों को हो रही है इस वजह से कि 5-4 वाला कहीं कैसे मॉडल बनेगा यार। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, राइट। एक बार के लिए अगर वो रैंप पे चल भी लिया, आपको लगता है कि कोई भी डिज़ाइनर 99% तो नहीं देंगे जितना फैशन को मैं समझता हूँ, राइट। आई थिंक सो। ऑन द कॉन्ट्ररी, वेस्ट बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर को अपना रही है। दे अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ ऑफ इट, दे अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, दे अंडरस्टैंड द कस्टम्स, दे फॉलो योगा, दे आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट इंडिया हैड एक्चुअली हैड। हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट हमें फॉलो करिए, इट्स अ विशियस साइकिल। आई थिंक अपने अपने कंट्रीज़ में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज की जाती है या रेस्पेक्ट की जाती है या फॉलो की जाती है, उस चीज़ को अपनाओ ना। दूसरी चीज़ों पे भागने से क्या होता है? यू सी वॉट यू हैव फर्स्ट। ये मेंटल हेल्थ को भी लेके है। इट्स समहाउ दिस स्टेट ऑफ माइंड इज समहाउ कनेक्टेड विथ एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हम हमेशा दूसरी चीज़ों के पीछे जाते हैं। वी हैव टू हैव अवेयरनेस अबाउट आवर सेल्स, आवर फैमिली, us, our country, our religion, our customs. We are not focusing on self. We are always focusing on other things. That is where the problem is happening. हर एक इंसान में, हर एक कल्चर में, हर एक कंट्री में अपनी अपनी टाइप की पोटेंशियल होती है। उस पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और उस चीज़ को आगे इम्प्रूव करके, बढ़ा के वर्ल्ड वाइड बताना कि हम वी कैरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं हो रहा है। सीरियस नोट को खत्म करते हुए थोड़ा गाने पर आते हैं। तेरी काफ़ी लंबे टाइम बाद ये सुनने मिला है। मैं आप भी को जानना चाहूँगा, एक क्विक जवाब मुझे पहले आप को जाना है कि प्यार पर आपको भरोसा है या आपको भरोसा है? डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। अरे या आपके रहने मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग कॉल्ड लव, और मे बी देर इज़ लव इन एवरीथिंग, इट्स जस्ट हाउ यू सी इट। क्योंकि आज आपको किसी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, वो एक फेज के बाद फीलिंग्स नहीं रहती हैं। वाई? बिकॉज दैट बिकम्स मंडेन। सो लव is not supposed to be a temporary feeling, because हमें जो प्यार अपने माँ बाप से है वो temporary नहीं है, वो permanent type का प्यार है। So I don't think there is a concept of love anymore. I think there is a concept of commitment which will hold the relationships. And प्यार तो बहुत ज़रूरी होता ही है। I still deep inside believe in love, even though I don't see love happening anywhere. But I still do want a permanent partner. I still want to love that one person all my life. I still feel that. So लेकिन इस तरह से अपने प्यार की बात की मैं आपसे जानना चाहूँगा। इन दिनों फिलहाल देखा जा रहा है कि कभी धर्म के किस्से सामने आ रहे हैं, कभी हनीमून के किस्से सामने आ रहे हैं। कभी मतलब इंसान सोच रहा है कि मैं सेफ हूँ कहाँ, शादी करने के बाद भी कुछ हो रहा है, शादी से पहले भी कुछ हो रहा है और शादी के बीच में भी कुछ हो रहा है, मंडप में भी हो रहा है। तो प्यार का जो एक बाजार चल गया है, तांडव सदी के बीच में आया है, शादी खतरा बन चुकी है, मोहब्बत शिद्दत खत्म हो चुकी है, उस पर क्या कहें? उस पर तो यही कहना चाहूँगी कि जब तक आप 10,000% श्योर ना हो एक इंसान के बारे में, आप अकेली रह लो, बेटर है। एटलीस्ट आप खुद को तो धोखा नहीं दोगे। आप क्या कहना चाहेंगे?
यार मेरा करने का तरीका बहुत अलग है। मैं आई एम नॉट डिपेंडेंट कि मुझे एक पार्टनर ही चाहिए प्यार करने के लिए। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव माई सेल्फ, ठीक है, एंड आई लव माई वर्क। दैट इज़ द ओनली लव आई हैव इन माई लाइफ कि मुझे अपने काम से बड़ा प्यार है। और आई थिंक फॉर द गुड 10 ईयर्स मैं काम को ही प्यार करना चाहूँगा, बिकॉज जिनका बोलते हैं ना कि हाँ सो जिनका कहते हैं ना जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो मेहनत बहुत उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आई वॉन्ट टू बी दैट लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है। तो जस्ट ऑल फुल फोकस ऑन माई वर्क एंड दैट इज़ द ओनली लाइफ आई हैव इन माई लाइफ फॉर नाउ। आपसे मुलाकात में इंटरव्यू किया था तो हम सोच रहे थे कि आप कौन सा गाना गाओ, लेकिन आज आपके पास वजह मौका दूंगा आपके पास आपका खुद का गाना और आपकी आवाज़ अच्छी है जानता हूँ, शायद कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं बहुत पास हूँ। तो मैं ये अगर गाने थोड़े बोल अगर आपसे सुनना चाहूँ क्या आप सुनेंगे? एक बार लिरिक्स बता दे मुझे। तेरी आंखों पे मरते हैं। एक लाइन गाती हूँ। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मुझसे बातें किया करो ना। हूँ मैं तेरी हूँ मैं तेरी हूँ। मुझसे ऐसे तू रूठा करना। गाइस ऑन अ सीरियस नोट इसी सॉन्ग खत्म करके बात जाना चाहिए हमारे इंडस्ट्री की ये बहुत अच्छी सितारे जो आज हम सभी के बीच में हैं, बात शिवाली जी जिसके साथ फिलहाल जो उस पर आप उनकी फैमिली फ्रेंड्स को क्या एक सपोर्ट देना चाहिए, क्वेश्चन देना चाहिए? यू नो मैंने खुद अपने लाइफ में अपने फैमिली में 3 डेथ्स देखी हैं बैक टू बैक विद इन अ मंथ। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ लॉस ऑफ अ फैमिली, बट विदाउट बीइंग मीन आई जस्ट वांट टू से कि आपको शायद इस वे में सोचना चाहिए कि एक इंसान की सफरिंग समहाउ ख़त्म हुई है। We can't get the person back. I understand how much pain they're going through, but all you can do is pray that उनकी सोल को शांति मिले, उनकी सोल अच्छे से गुजरे, and they are in a much better space than what they were here. Same, yeah, same. I totally agree with Naira, यार. What do you say, rest in peace to her soul. बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए एंड इस साल बहुत सारे लोग आई थिंक देखा जाए तो बहुत सारे लोग गए हैं, बट आई वाज सरप्राइज फॉर अ फुल डे। मतलब एक दिन तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वी वर थिंकिंग कि अब क्या, मतलब व्हाट एल्स विल सी 2025 और क्या दिखाएगा, राइट। वी हैव सीन अ लॉट इन दिस ईयर। भगवान प्लीज़ अभी थोड़े रहम कर लो। अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है, अभी थोड़ा सा डर लगने लगा है सीरियस। अब ट्रैवल से भी डर लगने लगा है, ठीक है। सच में अभी ये कहना नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नेम एनी एयरलाइंस नेम, बट कुछ एयरलाइंस पे तो अभी जाने का भी डर लगने लग गया, लिटरली बता रहे हैं। सो एयरबस है या दूसरा है। बट यार जो भी लॉस हुआ है उसके लिए बस ये है कि उनकी आत्मा को शांति रहे भगवान। दिस इज़ व्हाट आई कैन से फॉर नाउ। बहुत सारी रील बनाइए और इस गाने के लिरिक्स पे जाइए, और जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बोल दो सामने से कि मैं तेरी हूँ। और एक होता है ना कि एटीट्यूड बीच में रहता है कि हाँ ये बोलेगी या मैं बोलूँगा, तो जिसको भी प्यार है वो बोल दे अपने पार्टनर को। और रील्स बनाओ और गाने को शेयर करो और हमें टैग करो। मैं तो ये कह रही हूँ, दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, सो सिंग द सॉन्ग डायरेक्टली फॉर दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गाइस प्लीज़ जैसे आपने हमेशा हमें प्यार किया है, इस बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी इस गाने से। तो बहुत सारी रील्स बनाइए, यूट्यूब पे जाके गाना पूरा देखिए एंड बहुत प्यार कीजिए, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे कुछ नया, कुछ हटके, कुछ प्यारा सा लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। Hey guys, this is Naira Banerjee. I'm Manish Rana. Hi, this is Mohit Kapoor. You are watching us on punjabkesari.com.